ओके, स्टार्ट कर दो सर। गुड आफ्टरनून। ट्रिग्नोमेट्री के अच्छा इसे नंबर लगने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री के 24 फार्मूले, 7 डबल एंगल के, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के, 7 और 3 10 और 24 34। अपना टारगेट ये रहेगा डे एंड पर क्या ये तुम्हारे को 34 के 34 फार्मूले अच्छे से आ जाए। ठीक है, अब वैसे तो 134 है, लेकिन नीट वालों के लिए इतने काम के नहीं है, तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है अपन वहाँ पर आके रुकेंगे। जेई वालों को याद हो जाते, वो 2 साल में उनका कोई दिक्कत ही नहीं है, खेलते ऐसा। ठीक है, तो अपन 1 घंटा कंटिन्यू करते, फिर हो जाएगा मेरे ख्याल से काम इसमें। कल अपन कहाँ पर थे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर, यानी परसों के दिन या तरसों के दिन। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी टोटल कितनी है? 3। ठीक है, टोटल आइडेंटिटी कितनी है? 3। ओके, अच्छे सावधान पोजीशन में बैठो वाला, एकदम ऐसा डल, एकदम बाहर बहुत धूप है, जाने का मतलब ही नहीं बनता 6 के तक के, तो अपन 6 तक की भी क्लास ले सकते, कहने का मतलब है ना। एक दिन अगर 6 घंटे की क्लास हो गई अपनी मैथ की, तो तुम्हारा 2 साल का टेंशन कट जाता। अरे अबे क्या सही में लेने वाले, शांत हो जाओ। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो पहली वाली जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर, देखो लिखते समय थोड़ा ध्यान देना, वो n के ऊपर, इधर ध्यान दो, वो डिस्टर्ब मत करो, क्या मैं क्लास में हकाल दूंगा। साइन में n के ऊपर पावर है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, पहले वो क्लियर करेंगे। क्या साइन थीटा, जैसा मानकर चलते कोई बोल रहा है साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन में और साइन थीटा में दो अलग अलग लोग हैं। साइन एक फंक्शन है और थीटा एक एंगल है, ध्यान में रखना है बात को हमेशा। क्या साइन एक फंक्शन है, फंक्शन ट्रीट करते हैं अपन साइन को, और थीटा एंगल है, मतलब थीटा को बोला जाता स्टैंडर्ड भाषा में इनपुट एंगल, ठीक है, या आर्गुमेंट। इसको क्या बोलते हैं अपन? आर्गुमेंट। इसको बोला जाता है आर्गुमेंट या तो इनपुट, आर्गुमेंट या तो इनपुट, राइट। ये थीटा को, ये जो एंगल है ना, एंगल ये, इसको अगर मैं बोल रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 लिख देते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो आइडेंटिटी है बेसिकली एक ही आइडेंटिटी है, इन्होंने ऐसा समझ कर चलो क्या सिलेबस बढ़ाने के हिसाब से उसको 2 और 3 कर दिए, एक है, सिर्फ एक ही है। ठीक है, सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, बाद में उसको 3 कर दिया गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये अपने ये जो बताया, ये थोड़ा ये तुम्हारे पास में स्टार करके पॉइंट रहना हमेशा। क्या इनपुट एंगल को आर्गुमेंट बोला जाता या तो इनपुट एंगल बोला जाता। साइन का स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ऐसा भी, देखो साइन इसके पावर 2 है, एन के पावर में 2, थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, इसको ऐसा भी बोला जाएगा साइन थीटा होल ब्रैकेट का पावर 2, और इसको ऐसा भी बोला जाएगा क्या भाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा। सही है। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये थोड़ा जरा बाद में तुम्हारे काम में आएंगी। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, किसी का भी स्क्वायर मतलब क्या 2 बार लिखना, किसी का भी स्क्वायर मतलब 2 बार। अब स्क्वायर से तो अपन डील कर चुके, 106 का स्क्वायर। सीधा बैठ रहे, सीधा बैठो, सीधा, हाँ मस्त रिलैक्स रिलैक्स बैठोगे तुम। अपन बहुत आराम से, बहुत स्लोली ले रहे, एकदम एकदम मजेदार तरीके से। मैं बता रहा हूँ, तुम 2 साल यहाँ पर है, तुम 2 साल यहाँ पर है, तो जब तुम बायो भी पढ़ोगे तो मेरी इच्छा है ऐसी है कि नहीं, क्या बायो पढ़ते पढ़ते भी तुम्हारे को ख्याल में आना, अच्छा ये काम अपना सर ने आसान कर दिए थे। ये फीलिंग अगर आ गई मतलब मैं जीत गया, तुम भी जीत गए। तुम्हारा रिपीट बचा सकता है ये मैथ, ओके, आई रिपीट, रिपीट बचा सकता है मैथ, क्योंकि बायो में तुम कर लोगे, रगड़ कर लोगे 360 में से 360 नीट वाले। केमिस्ट्री में 150 प्लस, मतलब यहाँ का ट्रेंड है थोड़ा, केमिस्ट्री में 150 प्लस चल जाओगे। कितने हो गए? 510, मैं पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहा, 510 का कैलकुलेशन। अब तुम्हारे को इधर कितने होने? 180 में से 130, 140, 150 पे श्योर। अभी की जो ट्रेंड चल रहा 620, 630, 640 वाला, ठीक है, वो जो ट्रेंड चल रहा वो हिसाब से फिजिक्स में 120 नंबर मिलना मतलब 45 में से 30 नंबर सही होना, 30 क्वेश्चन सही होना,
आउट ऑफ 45 30 क्वेश्चन सही होना। अब 30 क्वेश्चन सही होना तो फिजिक्स का ओवरऑल पेपर जरा एनालिटिकल की तरफ झुकाव रहता है, जरा झुकाव एनालिटिकल, मतलब 45 में से 25 से 30 क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप के, कंटेंट उस टाइप के आते है ना। मेजॉरिटी 50% से ज़्यादा क्वेश्चन, मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है वो एनालिटिकल झुकाव आता है। एनालिटिकल झुकाव मैंने कल बताया उस दिन, ब्रेन का टेक्निक। बीच में एक बच्चे ने डिस्टर्ब करा, नहीं तो तुम्हारे को थोड़ा 15-20 मिनट में पूरा लेखा जोखा मिल जाता था अच्छा खासा। और अपने बताया ना कि ब्रेन में गायरियंट्स हल्काए रहते, वो पिरामिडिकल शेप स्ट्रक्चर रहता। जब बच्चे की इंटेलिजेंसी बढ़ती जाती तो पिरामिडिकल शेप स्ट्रक्चर की डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ गायरियंट्स हल्काए बढ़ते रहते, वो जैसी बढ़ते तो क्रैनियल कैपेसिटी बढ़ती, और क्रैनियल कैपेसिटी बढ़ना मतलब ह्यूमन ब्रेन की इंटेलिजेंसी बढ़ना। तो ये पूरा का पूरा जाता है उधर। और वो बढ़ाने का एक छोटा सा सब्जेक्ट है अपना मैथ, जिसको बोलते हैं अपन किंग ऑफ साइंस बोलते हैं ना अपन इसको, जैसा साइंस का किंग, लैंग्वेज ऑफ साइंस को मैथ बोला जाता है, लैंग्वेज ऑफ साइंस। और ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स इज फिजिक्स। फिजिक्स जो है वो मैथ से डिराइव्ड, एकदम बढ़िया लिंक्ड है। तो तुम वैसा पकड़ के चलो उसको। हाँ, हमारे को एग्जाम ओरिएंटेशन होना 180 में से 120-30 नंबर, 130-40 नंबर, मतलब 30, 35, 35, 40 ऐसे क्वेश्चन हमारे क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। और उसमें एनालिटिकल क्वेश्चन अप्रोच होंगे। तो मान कर चलते 45 में से तुमको 20 भी मिल गए तो 510 और 80 600 के करीब करीब जाओगे। जो 10 क्वेश्चन एडिशनल है ऊपर वाले 10-15, 45 में से 30-35 वाले, वो 10-15 क्वेश्चन डिफरेंस क्रिएट करते हर साल का है, 11-12 साल का रिकॉर्ड है। वो जो 10-12 क्वेश्चन रहते हैं ना फिजिक्स के, वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। और वो उसको ओवरकम करने के लिए अपने थोड़ा ये अप्रोच लिए। पूरा मैसेज क्लियर है। एक साल रिपीट बचना मतलब बहुत ज़्यादा। भाई साहब 640 पर भी नंबर नहीं लगा था पिछले साल जीएमसी में, लास्ट टू लास्ट ईयर। जो उसके पहले 570, 580 में हो जाता था काम, डायरेक्ट 640 वाले बच्चे रिपीट कर रहे, बोले 638 वाले बच्चे रिपीट कर, ऐसा हुआ था। तो फास्ट हो जाता है। एक साल नहीं सर, हम क्या करेंगे, हम बहुत समझदार लोग हैं, हम पहले 12 निपटा लेंगे, 11-12 निपट गई, फिर रिपीट काम की बातें हो रही रहे, ठीक है, 11-12 निपट जाएंगी, फिर एक साल हम रिपीट कर लेंगे। अरे भाई साहब, एक साल रिपीट करने में दुनिया बहुत आगे चले जाती। एक साल का महत्व बहुत आगे चल जाती। क्या पता तुम्हारे को 600 में ये साल नंबर मिल रहा था, अगले साल 620 में, 630 में भी ना मिले। क्लियर है? तो थोड़ा वो बात को ध्यान में रखना। ये रिपीट को बचाने की जो अपनी ये कोशिश है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का होल। चलो आ जाते हैं, टॉपिक खत्म करना है अपने को, मतलब 45-50 मिनट। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 है, राइट। अच्छा, ये बात तुमको पता चल गई कि साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बोला गया है कि वैल्यू निकालो साइन स्क्वायर 45, सपोज करो 45 डिग्री तुमको पता है, तो इसको कैसा लिखोगे, इसको लिखोगे अपन साइन 45 होल ब्रैकेट का स्क्वायर। और साइन 45 कितना रहता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2। सही है, ऐसे ही होंगे। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूनिवर्सल आइडेंटिटी बोलते हैं इनको। यूनिवर्सल मतलब पूरे दुनिया में 3 ही है, चौथी बनीच नहीं। चौथी आइडेंटिटी अभी तक बनी नहीं, मतलब जब से वो न्यूटन फ्यूटन जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री बोले होंगे तब से बोल रहा मैं। तो चौथी आइडेंटिटी तुम बना लो, रिसर्च में नाम आ जाएगा तुम्हारा। नहीं बने अभी तक, तो 3 ही है। मैं तो बोलता 3 भी नहीं है, एक ही है। कैसी एक है बताते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एकदम मस्त है ये। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, बरोबर है। अच्छा, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा, इक्वेशन बोलते हैं इसको तुम। इक्वेशन का मतलब क्या होता? अरे नहीं, तो इक्वेशन का मतलब देखो, बोलता इक्वेशन और एक्सप्रेशन 2 टर्म आते। इक्वेशन सिर्फ तुम इक्वेशन समझो, एक्सप्रेशन मैथ वाले समझेंगे। इक्वेशन का मतलब होता कि भाई लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, और साइन ऑफ इक्वेलिटी है। 3 अगर लोग है तो इसका मतलब वो क्या हो गया, इक्वेशन। ये इक्वेशन एक लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, चाहे 0 ही क्यों ना हो, और बीच में ये आ गया, इसको क्या बोला जाता है, साइन ऑफ इक्वेलिटी। साइन ऑफ इक्वेलिटी बोलते हैं उसको। सर इक्वल टू का साइन है, हाँ उसको साइन ऑफ इक्वेलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। ये एक टर्म है ना, ये साइन स्क्वायर थीटा, दूसरी टर्म है कॉस स्क्वायर थीटा, और तीसरी टर्म है 1। मैं क्या करता है इसको, क्या भाई ये जो आइडेंटिटी नंबर 1 थी, इसमें पूरे के पूरे इक्वेशन को, पूरे होल इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ। किससे डिवाइड करता हूँ? कॉस स्क्वायर थीटा से, ठीक है। किससे डिवाइड करूँगा? कॉस स्क्वायर थीटा से, ठीक।
तो पहले टर्म को भी डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा और 1 को भी डिवाइड करना पड़ेगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, सही है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, हर टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा ना, जब 1 से कॉस को थीटा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन अपॉन कॉस क्या रहता है, टैन, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, टैन स्क्वायर, यानी टैन स्क्वायर थीटा, कॉस को थीटा अपॉन कॉस को थीटा 1, और 1 अपॉन कॉस सेक, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमने सेकंड आइडेंटिटी बना दी है, किस पर से बनाए, इसी के एक टर्म से डिवाइड कर लिए, देखो इक्वेशन को, होल इक्वेशन को डिवाइड करे कॉस स्क्वायर थीटा से, तो ये बन गई सेकंड आइडेंटिटी। पहले आइडेंटिटी कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, दूसरी आइडेंटिटी कौन सी है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, किसी को हिंट मिल गई होंगी, तो तीसरे आइडेंटिटी के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे, साइन से, ठीक है, इसी को फिर ये हो गया ना, थी तो एक ही भाई साहब, एक ही थी, तुमने दूसरी और तीसरी कैसी बनाए, पहली को ही डिवाइड कर दिए, अपना मन करेंगे अपन डिवाइड कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, अब इसी को डिवाइड कर लेते, मान कर चलते, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, या 1 थी, डिवाइडिंग बाय व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा, नाउ साइन स्क्वायर थीटा, सेकंड के टाइम में साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज 1, कॉस अपॉन साइन कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये होगी आइडेंटिटी नंबर 3, राइट, तीसरी हो गई। दूसरी तुम्हारे पास में है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, सेकंड, और पहली है तुम्हारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सही है, ओके। ये 3 आइडेंटिटी बनी किस पर से, सिर्फ एक पर से। अब आते हैं अपन डबल एंगल फार्मूला पर, ये क्लियर है मेरे ख्याल से तुम्हारे को, ये ऑलरेडी हो भी चुका है। डबल एंगल फार्मूले का एक फार्मूला अपन उस दिन देखे थे, उसका नाम था, थोड़ा स्पीड ले रहा हूँ मैं अब यहाँ पर, अब क्या तुम्हारे आपत्ति नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास वीडियो भी है यार, मतलब वीडियो भी आते हैं तुम्हारे पास में एप्लीकेशन वगैरह पर, ओके, वीडियो आते हैं तो थोड़ा अपन फास्ट ले सकते हैं अपन, और समझ भी आ रहे हो मेरे ख्याल से, थोड़ा पेज बढ़ाएंगे भी तो भी, ओके, कवर करना है भाई साहब, क्या पता बम गिर गया, मैथ की बात नीट वालों के लिए बंद। और मेरी इच्छा है कि थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री को, डिफरेंशिएशन को, इंटीग्रेशन को, थोड़ा वेक्टर को, 4 पार्ट को मैं थोड़ा टच कर दूँ, ठीक है, 4 पार्ट को टच कर दूँ, राइट। और अगर नहीं भी हो पाया तो फिर कुछ का एक्सेस 11th का जो लिए थे लास्ट टाइम, उसका एक्सेस तुम्हारे को कुछ दिनों के लिए दे देंगे कि भाई तुम इसको सेव कर लो और देख लेना, अगर अपने को परमिट नहीं हुआ तो समझे आगे चलकर, ठीक। तो साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला देख लिए थे अपन ने, कौन सा, क्या, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सर ये फार्मूला पहले बताओ है क्या, देखो भाई साहब, इसको बोलते हैं डबल एंगल फार्मूला, इसको क्या बोलते हैं, ओ शाहरुख खान इधर ध्यान दे, मैं बहुत ही खतरनाक बेइज्जत करता, नहीं तो शाहरुख खान लग नहीं रहा तू, ये अलग बात है, गरीबों का शाहरुख कौन है, मिथुन, मिथुन लग रहा है, ठीक है, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, थोड़ा कंटिन्यू लेने दो, मस्त बढ़िया फ्लो में ज़्यादा मजा आएगा। डबल एंगल का मतलब क्या होता, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हजारों फॉर्मूले बन जाएंगे इसमें टाइम पर, हजारों, ये इसमें, इसका मतलब ये है कि तुमने अगर कोई एक एंगल डबल लिए तो उसका हाफ हाफ कर लो। ये अपन ने क्या करें, यहाँ पर साइन 10 थीटा था, सॉरी 2 थीटा था, तो 2 का हाफ मतलब 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 कितना होता, थीटा होता, तो करके 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर आर्गुमेंट जो था, ये आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट जो था वो डबल था, और ये जो आर्गुमेंट आया इसका हाफ हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसा लिख दिया साइन ऑफ 10 थीटा और इसको डबल एंगल फॉर्मूला लगाओ, तो तुम क्या करोगे, पहले 10 का हाफ कर लोगे 5, फिर ये आ जाएगा 2 साइन 5 थीटा इंटू कॉस ऑफ 5 थीटा, लिख सकते हैं अपन ऐसा, ओके। अगर मानकर चलते हैं ऐसा आ गया साइन ऑफ 4 थीटा, तो 4 थीटा का हाफ 2, यानी 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा, बरोबर है। सपोज करो मैंने यहाँ पर लिख दिया साइन ऑफ 100 थीटा, इसका मतलब डबल एंगल फार्मूला लगाना है तो 2 साइन 50 थीटा इंटू कॉस ऑफ
50 थीटा, सही है। सपोज करो सिंपल ऐसा लिखा मैंने साइन थीटा, तो थीटा का हाफ थीटा बाई 2। अगर कोई बोल रहा है थीटा है तो थीटा का जो हाफ आएगा, हाफ थीटा का हाफ क्या आएगा, थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। बात समझ में आ रही है? तो इसको बोलते हैं डबल एंगल फार्मूले के पहला जो एंगल था वो डबल था, उसका हाफ कर दिया गया। साइन 2 थीटा स्टैंडर्ड है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 10 थीटा 10 का हाफ 5 करके 2 साइन 5 थीटा कॉस 5 थीटा। अगर साइन 4 थीटा है तो 2 साइन 6 थीटा क्या लगेगा, 2 साइन 3 थीटा इंटू कॉस ऑफ 3 थीटा। साइन 12 थीटा, साइन सभी बोलना चाहिए, 2 साइन 6 थीटा इंटू कॉस ऑफ 6 थीटा। साइन 7 थीटा 7, 2 साइन 7 थीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ